लोक चित्रकला जो कि स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले उन पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे जो दीवारों पर, कागज़ों पर और कपड़ों पर बनाए जाते हैं। इसके बाद जो पेंटिंग फर्श पर बनाई जाती हैं, जैसे रंगोली हो गई, उसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में इन टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यह आपके लिए एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है, वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोक चित्रकला। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि लोक चित्रकला होता क्या है। किसी भी क्षेत्र या स्थान की जातियों व जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही पारंपरिक कला को लोक कला कहते हैं। भारत में लोक कला के बहुत से रूप प्रचलित हैं, लेकिन सबसे प्रचलित रूप है चित्रकारी का। इन कलाओं में कुछ आधुनिक काल से बहुत ही लोकप्रिय हैं, जैसे मधुबनी, कलमकारी, गोंड, तंजावुर और पिथौरा चित्रकला आदि भारत की प्रमुख लोक कलाएँ हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कलमकारी चित्रकला। यह जो है आंध्र प्रदेश की चित्रकला है। क्वेश्चन में सीधा पूछ लिया जाएगा कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है, और उसमें 4 राज्य ऑप्शन में रहेंगे, जिसमें आंध्र प्रदेश आपका उत्तर होगा। या तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, तो उसमें कलमकारी सही उत्तर होगा। इसके बारे में जानते हैं कि कलमकारी का शाब्दिक अर्थ है कलम से बनाए गए चित्र। कलमकारी चित्रकला दक्षिण भारत में हाथ से पेंट किए गए सूती वस्त्रों को संदर्भित करती है। यह 3000 साल पहले शुरू होने वाली चित्रकला, जो कि बांस या खजूर के डंडे का इस्तेमाल करके और बालों का ब्रश कलम के रूप में इस्तेमाल करके व्यवस्थित किया जाता है। आगे देखते हैं मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है, तो बिहार राज्य से। इसके बारे में जानते हैं कि मधुबनी चित्रकला बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र के दरभंगा, मधुबनी और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। मधुबनी जिले के चितवार गांव इस लोक चित्रकला का मुख्य केंद्र है। अपने शुरुआती दौर में यह कला रंगोली के रूप में विकसित हुआ, फिर बाद में यह धीरे धीरे आधुनिक रूप में कपड़ों, दीवारों और कागज़ पर उतारी गई। मिथिला की औरतों के जरिए शुरू की गई इस घरेलू चित्रकला को बाद में पुरुषों ने भी अपना लिया। मधुबनी चित्रकला में कुल देवता का चित्र होता है। कुल देवता का चित्र होता है। हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर होती है। प्राकृतिक नज़ारे, सूर्य व चंद्रमा, धार्मिक पेड़ पौधे जैसे तुलसी और विवाह के दृश्य हमें इस चित्रकला में देखने को मिलते हैं। मधुबनी पेंटिंग 2 प्रकार की होती है। एक होती है भित्ति चित्र और दूसरी अल्पना चित्र। जो भित्ति चित्र होती है वह दीवारों पर बनाई जाती है, और ये अल्पना चित्र कपड़ों और कागज़ों पर बनाया जाता है। आगे देखते हैं चेरियल चित्रकला। चेरियल चित्रकला किस राज्य से संबंधित है, तो तेलंगाना से संबंधित है। इसके बारे में जानते हैं। चेरियल पेंटिंग कपड़ों पर चित्रकारी करके तैयार की जाती है। यह कपड़ों पर चित्रकारी की जाती है। इसकी मदद से तेलंगाना इलाके के कहानीकार अपनी पारंपरिक लोक कथाएँ सुनाया करते थे। कहानी सुनाने वाले गांव-गांव घूमकर महान नायकों की कथाएं सुनाया करते थे। चित्रकला में रूपरेखा बनाने के लिए गिलहरी के बालों से बने हुए ब्रश का प्रयोग किया जाता है। किसके बालों के, तो गिलहरी के बालों के बने हुए ब्रश का प्रयोग किया जाता था। आजकल बहुत कम कलाकार बचे हैं जो इस अनूठी तकनीकी का प्रयोग करके पेंट करना जारी रखते हैं। आगे देखते हैं फुलकारी चित्रकला। फुलकारी चित्रकला
तो पंजाब से संबंधित है। फुलकारी चित्रकला एक तरह की कढ़ाई होती है जो चुनरी, दुपट्टों, हाथों से बनाई जाती है, जो चुनरी और दुपट्टों पर हाथों से बनाई जाती है। फुलकारी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, फूल और कारी से, जिसका मतलब है फूलों की कलाकारी। आगे देखते हैं वर्ली चित्रकला। वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र की वर्ली जनजाति की प्रमुख चित्रकला है। इस चित्रकला में देवी देवताओं के अलावा सामाजिक विषयों के चित्र प्रमुख हैं। वर्ली चित्रकला मुख्य रूप से उत्सवों पर चित्रित की जाती है। वर्ली जनजाति में विवाह के समय यह अनिवार्य रूप से बनाई जाती है। पहले इसे दीवारों पर बनाया जाता था, लेकिन अब कपड़ों और कागजों पर भी इसका प्रचलन शुरू हो गया है। ध्यान रखिएगा, वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पिछले कई एग्जामों में यह लगातार पूछा जा रहा है। हमारी नेक्स्ट चित्रकला है पट्ट चित्रकला। पट्ट चित्रकला जो है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। पट्ट चित्रकला उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकला है। इन चित्रों में हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया जाता है। पट्ट का अर्थ होता है कपड़ा। यह मुख्य रूप से दीवारों, कपड़ों, ताड़ के पत्तों पर बनाई जाती है। इसमें जगन्नाथ भगवान, उनकी बहन सुभद्रा का चित्र प्रमुख रूप से है। अगली चित्रकला देखते हैं कालीघाट चित्रकला। कालीघाट चित्रकला पश्चिम बंगाल से संबंधित है। कालीघाट चित्रकला पश्चिम बंगाल की एक लोकप्रिय चित्रकला है। इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी उत्पत्ति कालीघाट, काली मंदिर, कोलकाता के आसपास क्षेत्र से हुई थी। इसमें हिंदू देवताओं के चित्र प्रमुख रूप से बनाए जाते हैं। हमारी अगली जो चित्रकला है गोंड चित्रकला, यह मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसमें दीवारों और फर्श पर चित्रकला बनाना गोंड जनजाति के घरेलू जीवन का हिस्सा रहा है। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश के सिवा छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड आदि भूभाग में फैली हुई है। पिथौरा चित्रकला। पिथौरा चित्रकला गुजरात राज्य से संबंधित है। पिथौरा चित्रकला भील जनजाति सबसे बड़े त्यौहार पिथौरा, जो कि घरों की दीवारों पर बनाई जाती है। पहले घरों के दीवारों पर यह चित्रकारी की जाती थी, परंतु आधुनिक समय में यह कागजों, कैनवास, कपड़ों आदि पर भी बनाई जाने लगी है। आगे देखते हैं हमारी अगली चित्रकला तंजौर चित्रकला, जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इस चित्रकला की तंजाउर शैली सभी दक्षिण भारतीय चित्रकला रूपों में सबसे पहले लोकप्रिय और शास्त्रीय है। तंजौर चित्रकला चित्रों में को पहली बार 16वीं शताब्दी में चोल राजवंश द्वारा पेश किया गया था। चित्रों के विषय ज़्यादातर हिंदू देवी देवताओं और संत से संबंधित है। ये चित्रकला जीवंत रंगों, घनी रचनाओं और सतह की समृद्धि के उपयोग के कारण अन्य प्रकार से चित्रों से भिन्न है। आगे देखते हैं फर्श चित्रकला। ये ऐसी चित्रकला हैं जो कि फर्श पर बनाई जाती हैं, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में चौक पूर्णा, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इसको देखते हैं। रंगोली महाराष्ट्र की चित्रकला है। रंगवाली कर्नाटक की चित्रकला है। मंडाना राजस्थान की चित्रकला है। एप्पन उत्तराखंड की चित्रकला है। मुगलू आंध्र प्रदेश की चित्रकला है। अरिप्पन बिहार की चित्रकला है। चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश की चित्रकला है। अल्पना पश्चिम बंगाल की चित्रकला है। कोलम तमिलनाडु की चित्रकला है। और कमला जट्टू केरल राज्य की चित्रकला है। एक बार फिर से देखते हैं। रंगोली महाराष्ट्र, रंगवाली कर्नाटक, मंडाना राजस्थान, एप्पन उत्तराखंड, मुगलू आंध्र प्रदेश, अरिप्पन बिहार, चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश, अल्पना पश्चिम बंगाल, कोलम तमिलनाडु और जमला जट्टू केरल राज्य से संबंधित है।
अब इन टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कि इसी प्रकार से क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लोक कला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन नंबर 1 है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश और डी है बिहार। तो इसमें बिहार सही उत्तर है, मधुबनी शैली बिहार। अगला है पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? तो अल्पना। अगला है किस मुगल शासक को चित्रकला का महान परखी कहा जाता है? जो इस चित्रकला की परख रखता है। तो ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन बी है जहांगीर और ऑप्शन डी है शाहजहां। तो इसमें सही उत्तर है जहांगीर। अगला है पिथौरा चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात राज्य से संबंधित है। आगे देखते हैं कालीघाट चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य में कढ़ाई की कला कलमकारी प्रसिद्ध है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आगे है राजस्थान में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? तो मंडाना, राजस्थान मंडाना। अगला क्वेश्चन है कि फुलकारी कला किस राज्य से संबंधित है? तो पंजाब राज्य से संबंधित है, अभी हमने पीछे पढ़ा है। अगला है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। कलमकारी किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। चौकपुरना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मधुबनी बिहार से संबंधित है और अल्पना पश्चिम बंगाल से संबंधित है। हमारा बी ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।